आज हम सामाजिक विज्ञान में भाग 2 हमारा आवास उनका पहला पाठ पढ़ेंगे। सौर मंडल। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपने भी कभी देखा होगा सूर्यास्त होने के बाद में आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जब सूर्यास्त होता है तो हम देखते हैं तो आसमान में कोई 1 या 2 हमें चमकते हुए सिर्फ बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब जैसे सूर्यास्त के समय आपने आसमान को देखा होगा, तब आप देखते हैं तो पहले हमें 1 या 2 हमें चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, फिर आप इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने बिंदु है ये। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भर जाता है और पूरा जो आकाश है वो छोटे छोटे बिंदु से पूरा भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। जिनमें से जो हमें दिखाई दे रहा है आसमान के अंदर, कुछ तो चमकते हैं जो चमकीले हैं और कुछ धुंधले हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए। जब उनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। ऐसा वो हमें चमकता हुआ दिखे, जैसे कोई हीरे उसको जड़ के आया है। ऐसे हमें आकाश प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ ऐसे जो बिंदु है जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और अन्य से अलग भी है। उनका कोई आकार वगैरह है वो भी उसका अलग हमें दिखाई देता है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें बिना टिमटिमाट के ही जो हमारा चंद्रमा है उसके समान हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ऐसे चमकीली वस्तु के साथ में आपने चंद्रमा को देखा होगा, और नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों को हमें दिखाई पड़ता है। ये जो आकाश है या हमारा आसमान है वो अलग अलग समय में अलग अलग आकार का हमें दिखाई देता है, हमेशा के लिए एक जैसा दिखाई नहीं देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक बार, इन पूरा जो चंद्रमा है ऐसा महीने में सिर्फ हम एक बार ही देखते हैं। और इस प्रकार का जो हमें पूर्ण जो चंद्रमा दिखाई देता है वो वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी ये महीने में सिर्फ एक ही दिन देख सकते हैं जो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। 15 दिन के बाद में ये हमें पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद की जो नए चंद्रमा की रात्रि होती है वो अमावस्या होती है। ऐसी रात को आसमान जब साफ है, जैसे कोई बादल वगैरह नहीं आए हुए हैं, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर। जैसे अमावस्या की रात्रि है उस दिन यदि हमारा बादल नहीं है और हमारा आसमान यदि साफ है तो हम आसमान का जो अवलोकन है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख सकते हैं? यानी आपको ये जानकर आप अचंभित होंगे कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी जो छोटी चमकीली वस्तु है उसको हम क्यों नहीं देख सकते हैं, वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देखते। उसका कारण यह है कि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश है, और इस वजह से जो रात को चमकने वाली वस्तुएं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी चीज़ें
जो रात को हमें चमकीली दिखाई देती है वो सब खगोलीय पिंड है या उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके आकार है बड़ा होता है और या वो ज़्यादा गर्म होते हैं, जो गैसों से उनका निर्माण हुआ है या गैसों से वो बने हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। जो बड़े पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, जिनका गैसों से निर्माण हुआ है और अपनी ऊष्मा से वो हमें प्रकाश देते हैं और बड़ी मात्रा में वो हमें उत्सर्जित करते हैं, इन्हें हम खगोलीय जो पिंड है उनको हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक उनके समान तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत सूर्य के समान है, यानी बहुत सारे ऐसे भी सूर्य भी एक तारा है। अनेक हमें सूर्य से बड़े तारे रात के समय जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते सूर्य के समान चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, बाकी जो तारे वो छोटे क्यों हैं, लेकिन बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा का प्रकाश को महसूस नहीं करते। तारे हैं सूर्य से बड़े हैं, लेकिन उनका हमसे बहुत दूर होने के कारण उनका जो प्रकाश है उसको महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं।